हमारे चैनल एशियन ग्लोबल तो कर दिया ऐसे में क्या होता है कम्युनिटी होती है अलॉन्ग विद द हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एशियन ग्लोबल एजुकेशन पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या होता है एक्चुअल में। क्योंकि देखोगे आप तो जिस हिसाब से हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एशियन गवर्नमेंट है, अदर्स गवर्नमेंट की ऑर्गेन्स है, वैसे ही क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है एक ऑथोरियन बॉडी है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाती है पूरे ऑल ओवर एरिया। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर देखोगे इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानोगे कब स्टेबलाइज हुआ, तो ये 1950 के आसपास स्टेबलाइज हुआ था। और ऐसे में क्या होता है कि अब देखोगे तो अगर एक ऑथोरियन सिस्टम है, एक गवर्नमेंट का अंग है, ऑर्गेन्स है, टाइप से, जैसे क्या होता है कि जो कि आर्टिकल्स 324 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का जिम्मा लेता है। ठीक है, तो ये था बेसिक जो इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बैकग्राउंड। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे तो जो इलेक्शन कमीशन है वो तो पहले जब देखोगे तो 1915 में ओनली सिंगल मेंबर ही रहते थे, मतलब एक ही मेंबर जो इलेक्शन कमीशन के में क्या होता है कि अंडर वो रहते थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि विथ टाइम चेंज हुआ और 1989 में उसमें अप्रॉक्स 3 मेंबर्स ऐड किए, मतलब कि 3 मेंबर्स क्या जाता है कि अब इलेक्शन कमीशन बन गया। तो ऐसे में क्या होता है कि अब देखोगे तो आज भी देखोगे तो क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। और अभी तो क्या होता है कि इस जो प्रेजेंट डाटा है इसके हिसाब से अगर देखोगे तो जो 3 मेंबर्स है वो उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, अलग अलग पोजीशन होती है, उसके तहत वो काम करते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर इट इज़ करंटली मेड अप द 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर CE एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। इसमें 2 चीफ, एक तरह से क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं CE एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, पहले जो थे संजीव कुमार थे 2024 के अंतर्गत, अभी चेंज हुई हैं। ठीक है, और अब आगे देखोगे कि एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, कैसे वर्क करती है। तो देखोगे तो जो इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि इसके 2 मतलब कि 2 टाइप्स के जो वर्क भी करती है। पहले जो था एक बिफोर इलेक्शन ये परफॉर्म करती है, उसके पहले जो है ये बिफोर इलेक्शन परफॉर्म करती है, दूसरा जो है वो मतलब कि इलेक्शन के समय में परफॉर्म करती है। ऐसे में क्या होता है जो बिफोर इलेक्शन होती है, जो पहले इलेक्शन के पहले वो परफॉर्म करती है, उसमें आता है देखो आप इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल्स अनाउंसमेंट। मतलब क्या जो इलेक्शन कमीशन होती है वो शेड्यूल करती है, जो भी चुनाव होने रहते हैं उनको क्या होता है कि शेड्यूल करती है। जो भी आप देखोगे तो क्या होता है कि पॉलिटिकल कैलेंडर जारी करना, टर्म्स एंड रेगुलेशन जारी करना, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ क्या क्या चीज़ें क्या होता है कि सारी चीज़ें मतलब कि मेंटेन करना, रेगुलेट करना, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ क्या होता है कि सारी चीज़ें क्या होता है कि रेगुलेट करती है इलेक्शन कमीशन। इसके साथ ही क्या होता है कि इट अनाउंस इलेक्शन डेट्स थ्रू ए प्रेस नोट। वो प्रेस नोट के तहत क्या होता है इलेक्शन डेट को क्या होता है कि अनाउंस करती है। साथ ही क्या होता है कि द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC किक्स इन। इसके साथ क्या होता है कि ये सारी जो भी डेट होती है फ्रॉम दैट डेट, वहाँ से क्या होता है कि वो जो प्रेस नोट के तहत वो इलेक्शन डेट को अनाउंस करती है। और इसके साथ ही क्या होता है कि वो वोटर लिस्ट भी प्रिपरेशन करती है। जैसे कि क्या होता है कोई न्यू वोटर्स ऐड हुए हैं जिनकी एज 18 हो गई है, और वोट डालने के लिए क्या होता है कि वो मतलब कि आगे आने चाहते हैं, तो क्या होता है कि उनके लिए एक तरह से वोटर लिस्ट जारी करना, जो फ्रेश फिर से जो वोटर लिस्ट होता है उसको जारी करते हैं। जो पुराने हो गए हैं, जो डुप्लीकेट्स हैं, उनको फिर से हटाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है कि सिंबल को एलोकेट करना, मतलब किस पार्टी की क्या जो भी सिंबल्स है उसकी एक तरह से क्या होता है कि फ्री एंड फेयर क्या होता है कि एक तरह से पूरी तरीके से क्या होता है कि लीगल चीज़ें जो भी है वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और ऐसे में क्या होता है कि अब देखोगे तो जो ड्यूरिंग इलेक्शंस जो इलेक्शन कमीशन का रोल होता है उसमें जो मेजर होता है कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन। मतलब क्या होता है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फाइल नॉमिनेशन पेपर्स विद द प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी। जो क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है चुनाव लड़ने के, जो मतलब कि इंटरेस्टेड है, जैसे कि MP का हो गया, विधायक का हो गया, MLA का हो गया, सारे जो भी क्या होता है कि जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाती है उस हिसाब से क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो खड़ा रहते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि चुनाव चिन्ह मिलता है। ठीक है, तो ये होगा, आपको क्लियर हो गया। आगे आपका कंपेनिंग मॉनिटरिंग, मतलब क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो किस हिसाब से कंपेनिंग करेंगे, किस हिसाब से क्या होता है कि जो भी आप देखोगे तो रूल्स की तरह क्या फ्री एंड फेयर स्पीच देंगे, क्या नो हेड्स स्पीच होनी चाहिए, ब्राइबरी नहीं होनी चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट की सर्विसेज को, रिसोर्सेज के। जैसे मान लीजिए किसी को कार मिला, किसी को गाड़ी मिला है, तो क्या होता है कि उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए उसके पैसे का। ठीक है, फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड वीडियो सर्विलेंस टीम्स कीप वॉचिंग। जो भी वीडियो सर्विलेंस की होती है वो ध्यान रखती रहती है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट, उसके लिए क्या होता है कि पुलिस का काम करना होता है। पार्लियामेंट्री फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होता है कि अवेलेबल कराई जाती है। स्टेट एजेंसी क्या होता है कि सारी चीज़ें मतलब कैसे क्या होता है कि
जो भी मतलब बूथ पे सही से पोलिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, उसके लिए क्या होता है सारी जो एजेंसियाँ होती है वो रेगुलेट की जाती है, मतलब तैयार रहती है, ठीक है। आगे कैसे क्या होता है कि वोटिंग प्रोसेस को भी क्या होता है कि रेगुलेट करती है, ठीक है। आगे देखिए आप क्या होता है कि जो कैसे क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन के जो भी हेड होते हैं CEE एंड 2 अदर्स होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, और साथ ही जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको क्या होता है कि ये मतलब अपॉइंट करती है, ठीक है। अलॉन्ग विद द जो क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा क्या होता है कमिटेड होती है, अलॉन्ग विद द लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे मान लीजिए कि अभी समय क्या होता है कि राहुल गांधी है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है कि इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होता है जो इलेक्शन कमीशन है सर्व अप टू 6 ईयर्स ऑनटिल द एज ऑफ, मतलब क्या होता है कि एक तरह से आप देख सकते हो कि 65 एज तक क्या होता है कि वो क्या होता है कि इस पद पे क्या होता है कि वो संभाल सकते हैं, उस एज तक क्या होता है कि वो सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे आपका रिसेंट डेवलपमेंट आगे होकर क्या होता है जो भी इलेक्शन कमीशन है उसमें क्या होता है कि जो गणेश कुमार है जो कि रिटायर्ड IAS है 1988 के बैच के, उनको अभी क्या होता है कि अंडर द मतलब क्या होता है 2023 में अपॉइंटमेंट मिली है एज ए इलेक्शन कमीशन के चीफ के तौर पे, क्योंकि माना जाता है कि वो अर्ली मतलब क्या होता है कि 2019 तक क्या होता है कि इस पद के लिए वो सर्व करेंगे, ठीक है। उन्हें क्या होता है कि 19 फरवरी 2025 को क्या होता है कि इस पद पे हासिल हुआ था और वो 2029 तक क्या होता है इस पद को वो संभाले रखेंगे, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट्स लॉ इंट्रोड्यूस है स्ट्रक्चरल सिलेक्शन प्रोसेस रिप्लेसिंग द ओल्डर 1991 एक्ट। क्या होता है कि जो न्यू अपॉइंटमेंट तभी होता है जब क्या होता है कि 1991 के एक्ट के तहत क्या होता है कि कैसे क्या होता है कि एक स्ट्रक्चरल सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसी तरह क्या होता है कि न्यू अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। आगे देखिए आगे का क्या क्या चैलेंजेस अभी है। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन है उनको तो क्या होता है कि जिम्मा मिली है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन की भी क्या होता है कि ऊपर दबाव होता है गवर्नमेंट का, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो लगातार क्या होता है कि उस पर मतलब कि दबाव बनाती है। ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे जो विपक्ष गवर्नमेंट है वो दबाव करते हैं और चैलेंज भी करते हैं, और हाल में क्या होता है जो पीछे से रिकॉर्ड रहे हैं इलेक्शन कमीशन को काफ़ी खराब रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रस्ट वाली रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है जो भी अपोजिशन गवर्नमेंट होती है, जैसे कि अभी राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के तहत, चूँकि अप्रॉक्स 2 लाख अप्रॉक्स 1,02,5 क्या होता है जो वोट होते हैं वो क्या होता है कि चोरी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन पर भारी दबाव आ रहा है। अभी SIR भी क्या होता है कि लागू किया है बिहार में। तो इस प्रकार से का जो इलेक्शन कमीशन है एक तरह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटियन एक तरह से आप एक क्रूड हो जा रहा है। तो ऐसे में इस प्रकार से एक तरह से इसको माना जा रहा है कि एक गवर्नमेंट का बॉडी है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि इसको BJP रेगुलेट कर रही है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ पर मतलब क्या होता है कि फ्री फेयर किस हिसाब से लेकर क्या होता है कि वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, बिहार में फेस कर रहा है, वोटर को मैनिपुलेट करने का, डुप्लीकेट एंट्रीज देने का। इस प्रकार से क्या होता है जो वोट चोरी की जो कंट्रोवर्सी अभी हाल में उठी हुई है राहुल गांधी द्वारा, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन भी फेस कर रहा है। इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दबाव है, ठीक है। और एक तरह से एलिगेशन है, सीरियस एलिगेशन है जो कि डेमोक्रेसी के खतरे है। आगे देखोगे आप आगे आपका क्या होता है कुछ आप देखो समरी के बारे में, तो क्या होता है कि आपको तो पता होगा कि क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है 1950 में क्या होता है स्टाइज किया गया था अंडर द आर्टिकल्स 324। इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं तो बाय द प्रेसिडेंट और सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, ठीक है। और टर्म लिमिट क्या होता है अंडर द एज ऑफ 16 मतलब 5 के तहत, क्या मतलब 65 साल तक क्या होता है कि सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी रोल्स क्या होता है इलेक्शन को कंडक्ट करना, वोटर पोस्ट को रेगुलेट करना, पार्टीज़ को एक तरह से क्या होता है कि सारी चीज़ें फ्री एंड फेयर है उसको ऐसे रेगुलेट करना, मेंटेन करना, कंडक्ट करना। और करंट जो CEE कौन है गणेश कुमार जो कि 2025 बने हुए हैं और 2019 तक क्या होता है कि ये रहेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये था इलेक्शन कमीशन के बारे में एक शॉर्ट डिटेल्स। आई होप आपको क्या होता है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल लगी होंगी। तो थैंक यू। और जैसे क्या होता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो कि आमतौर पर क्या होता है जो बच्चे हैं इस पर काफ़ी तक कन्फ्यूजन करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि आता है जो हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है अदर्स बॉडीज़ है उस हिसाब से क्या होता है जो इलेक्शन कमीशन है उस तरह से क्या होता है कि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है और पूरे ऑल ओवर द इंडिया करवाता है, ठीक है। तो थैंक यू। ये है आपका आज का वीडियो। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।